नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं शैला। सोशल मीडिया पर वायरल पोस्ट में पिछले दिनों बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की संविधान की पुस्तक हाथ में लेकर लगाई गई मूर्तियों पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की गई थी, जिसमें अंबेडकर का नाम लिए बिना लिखा है कि संविधान सभा की 13 समितियां थी। वे केवल एक समिति के अध्यक्ष थे, जबकि राजेंद्र बाबू और नेहरू जी 3-3 समितियों के अध्यक्ष थे। पूरे भारत में संविधान की पुस्तक हाथ में लेकर सिर्फ इनकी मूर्तियां लगाकर यह बताने की कोशिश की जाती है जैसे वे ही संविधान निर्माता हो। यह किस तरह की अबौद्धिकता में हमें पाला गया है। यदि बात उनके सम्मान की थी तो राजेंद्र बाबू के सम्मान का क्या? उनकी मूर्तियां पूरे देश में क्यों नहीं लगाई गई? सोशल मीडिया पर वायरल यह पोस्ट पूर्व IAS मनु श्रीवास्तव की है, जो मध्य प्रदेश में एडिशनल सेक्रेटरी रह चुके हैं। उन्होंने अपनी फेसबुक पोस्ट में वे कहकर जिन्हें संबोधित किया है, वे है उन्हें समूचा विश्व भारत के संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम से जाना जाता है। लेकिन मनु श्रीवास्तव जी, जो कि UPSC की परीक्षा पास करने के बाद IAS बने, उन्हें भारत के संविधान निर्माण और उससे जुड़ी जानकारियां नहीं मालूम है। पूर्व IAS मनोज श्रीवास्तव जी की उक्त पोस्ट तब वायरल होने लगी जब एक सांध्य दैनिक पोर्ट पर उनके इन विचारों को प्रकाशित किया गया। इसके बाद सोशल मीडिया पर पूर्व IAS की उक्त पोस्ट के सवाल पर जवाब लिखे जाने लगे। अंबेडकरी अनुयायियों में खासा रोष नजर आ रहा है। बौद्ध भंते धम्मशिखर जवाब में लिखते हैं कि भले ही डॉक्टर अंबेडकर को सिर्फ ड्राफ्टिंग कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया था, लेकिन संविधान तैयार करने में उनकी भूमिका सबसे अहम रही है। इसका एक उदाहरण ड्राफ्टिंग कमेटी के सदस्य रहे TT कृष्णमाचारी के उस भाषण से समझा जा सकता है जो उन्होंने नवंबर 1948 को संविधान सभा में दिया था। अपने भाषण में डॉक्टर अंबेडकर की भूमिका के बारे में बताते हुए TT कृष्णमाचारी ने कहा है कि संविधान को तैयार करने वाली ड्राफ्टिंग कमेटी में 7 सदस्य थे। उनमें से एक सदस्य ने इस्तीफा दे दिया, एक सदस्य की मौत हो चुकी, एक सदस्य अमेरिका में थे और एक सदस्य सरकारी मसलों में इतना उलझे थे कि वो अपनी जिम्मेदारी को निभा नहीं पा रहे थे। 2 सदस्य दिल्ली से दूर थे और कमेटी के कार्यवाही में हिस्सा नहीं ले पा रहे थे। इस तरह संविधान को लिखने का भार डॉक्टर अंबेडकर पर आ पड़ा। हम सबको उनका आभारी होना चाहिए, क्योंकि इस जिम्मेदारी भरे काम को उन्होंने सराहनीय तरीके से अंजाम दिया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण शौरी ने अपनी किताब वर्शिपिंग फॉल्स गॉड में अंबेडकर को ऐसे इंसान के तौर पर पेश किया है जो देश विरोधी, सत्ता का भूखा और देशभक्ति से उसका कोई वास्ता नहीं है। इस किताब के जवाब में अंबेडकर के जीवन पर अध्ययन करने वाले क्रिस्तोफस जाफ्रेलो ने लिखा कि संविधान को तैयार करने वाली ड्राफ्टिंग कमेटी को यह जिम्मेदारी दी गई थी कि समितियों द्वारा भेजे गए अनुच्छेदों के आधार पर पाठ तैयार किया जाए और संविधान सभा में पेश किया जाएगा। यह जिम्मेदारी भी सबसे ज्यादा बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने ही निभाई थी। अब रही बात मूर्तियों की, तो श्रीवास्तव जी को यह भी पता करना चाहिए कि ये मूर्तियां किसने और क्यों लगाई। जवाब मिलेगा कि अंबेडकरी जनता या उनके अनुयायियों ने ही सबसे अधिक प्रतिमाएं स्थापित की है, क्योंकि ये जनता उन्हें अपना मसीहा और उनके विचारों को अपना आदर्श मानती है और प्रतिमाओं को विचारों के प्रतीक स्वरूप में स्थापित कर उनसे निरंतर प्रेरणा लेती रहती है। संविधान तैयार करने वाली ड्राफ्टिंग कमेटी में अध्यक्ष के तौर पर अंबेडकर का चयन यूं ही नहीं हुआ था। उनकी राजनीतिक योग्यता और कानूनी दक्षता और भाषाई ज्ञान के कारण उन्हें अध्यक्ष बनाया गया था। इतना ही नहीं, संविधान सभा में उठने वाले सवालों का जवाब देने और प्रावधानों के बीच संतुलन बनाने में बाबा साहब अंबेडकर की भूमिका अहम रही। इसका असर भारतीय संविधान में देखने को मिलता है, इसलिए इन्हें संविधान निर्माता कहा गया है। फेसबुक पर मनु श्रीवास्तव इन्हें अपने वार पे लिखा है, उन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से टिप्पणी किया है और टिप्पणी में भी जाहिर हो रहा है कि संविधान
जो भारतीय संविधान है उसके निर्माता डॉक्टर आम्बेडकर है, और उन्होंने ये कहा है कि क्या वो अकेले ही है जो हाथ में लिए हुए संविधान को घूम रहे हैं। ऐसी उन्होंने टिप्पणी किया है। उस टिप्पणी के विरोध में हम रोष व्यक्त करते हैं। उन्हें ये ध्यान नहीं है, वो शायद IAS अफसर है मनोज श्रीवास्तव जी, उनको ये पता होना चाहिए कि जब संविधान सौंपा गया उस समय TT कृष्णन ने एक मतलब कहा था, और सभी बातें उनके भाषण से स्पष्ट हो जाती है कि जितने वो मसौदा समिति के सदस्य थे वो किसी ने कोई काम नहीं किया। एक मर गए, एक बाहर रहने लगे, और एक सरकारी काम में रहे, इस प्रकार की। और उन्होंने ये भी कहा था उसी सभा में अपने ही भाषण में कि इस सबका श्रेय जो है डॉक्टर आम्बेडकर को जाता है। और उस समय वहाँ पर मौजूद थे तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद और अन्य सभी मतलब सांसद में उपस्थित थे सदस्यगण। उनके समक्ष ये मतलब उन्होंने अपने भाषण में कहा था। अतः ये इनका जो टिप्पणी किया है ये अशोभनीय सा लगता है। उनके मतलब कार्रवाई की जाना चाहिए उन पर, और उन्हें ये कहा जाए कि अपनी जो पोस्ट है फेसबुक वाल से हटा दे। बस सादर जय हिंद सभी लोगों को। फेसबुक के माध्यम से हमें देखने को मिला कि मनोज श्रीवास्तव IAS अधिकारी के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से संविधान निर्माता डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का नाम न लेकर के टिप्पणी की गई है कि संविधान की 13 समितियाँ थी, उसमें तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और अन्य सदस्य थे। उनके माध्यम से संविधान का निर्माण किया गया। चूँकि जो व्यक्ति IAS अधिकारी होता है उनके नॉलेज में, उनके अध्ययन में सारी चीज़ें रहती हैं कि संविधान का निर्माण किन परिस्थितियों में डॉक्टर अम्बेडकर के द्वारा किया गया। जिनमें जो 6 सदस्य थे उन्होंने उस समय काम अन्य कारणों से नहीं किया, और अंततगत्वा डॉक्टर अम्बेडकर को ही संविधान का निर्माण करना पड़ा। और जिन्होंने 26 नवंबर 1949 के भाषण में संविधान सौंपते हुए अंतिम भाषण में ये बात कही थी, और उस बात को वहाँ पर जो सभा हुई उस संविधान सभा में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू और भी अन्य जो सदस्य थे, इनके द्वारा बाबा साहब के संविधान निर्माण संबंधी बातें कहकर उनको बहुत बहुत बधाई दी गई। लेकिन उसके बाद में भी इस प्रकार की अप्रत्यक्ष रूप से टिप्पणी करना हमारे लिए बहुत ही खेद का विषय है, और हम मांग करते हैं कि ऐसे व्यक्ति पर कानूनी कार्रवाई की जाए जो संविधान के बारे में जानकर रखते हुए अप्रत्यक्ष रूप से टिप्पणी कर रहे हैं, और जो उन्होंने लिखा है उसे फेसबुक से जो है मिटाया जाए। ऐसी हम मांग करते हैं। सभी को सादर जय हिंद। 15 मई 2022 को मनोज श्रीवास्तव जो कोई अधिकारी है उनके द्वारा फेसबुक में भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का नाम न लेते हुए असंवैधानिक तरीके से उन पर टीका टिप्पणी की गई है। सारा भारत और भारत का विश्व जानता है कि भारत के संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर है, और वो IAS अधिकारी होने के बाद भी उनके नॉलेज में है, फिर भी उनने बाबा साहब के प्रति अप्रत्यक्ष रूप से अशोभनीय फेसबुक में पोस्ट किया है। हम उनकी घोर निंदा करते हैं और कानून के आधार पर उन पे न्यायिक मांग करते हैं कि उन पर उचित कार्रवाई की जाए, और अगर उन पे किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं होती है
तो हमारा अम्बेडकरी समाज उनके विरोध में एक बड़ी क्रांति लाएगा। इसलिए हम उन्हें फेसबुक से उनकी पोस्ट हटाकर शासन से मांग करते हैं कि उन पर उचित कार्रवाई की जाए। फेसबुक पर 15 मई को किसी मनोज श्रीवास्तव नाम के व्यक्ति ने एक पोस्ट डाली है और उन्होंने संविधान निर्माता के ऊपर कुछ प्रश्न खड़े किए हैं। उन्होंने संविधान निर्माता का नाम तो नहीं लिया है, मगर साथ में उन्होंने तत्कालीन राष्ट्रपति और उस समय जो प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का नाम लेते हुए डॉक्टर अम्बेडकर पर अप्रत्यक्ष रूप से कटाक्ष किया हुआ है और वो एक तरीके से उनका अनादर करने वाली बात है और ये बिल्कुल भी किसी भी तरीके से उचित नहीं कहा जा सकता। और सुनने में आया है कि वो मनोज श्रीवास्तव IAS कैटेगरी के आदमी हैं और अगर IAS हैं तो ये तो बिल्कुल भी उनके हिसाब पे वो शोभा ही नहीं देता और इसीलिए मनोज श्रीवास्तव पे कार्रवाई की जाए और उससे उस पोस्ट को फेसबुक से हटवाया जाए। एक बात और, खुद बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने ही ये बात कही थी, जो कौम अपना इतिहास नहीं जानती वो इतिहास नहीं बना सकती। राजेंद्र बाबू 3 समितियों में अध्यक्ष थे, लेकिन क्या उनकी कौम ने कभी उनके कृतित्व को खंगालने समझने का प्रयास किया? अगर नहीं तो अपनी इस कमी को स्वीकार कर आज से ही जानकारी जुटाने में जुट जाना चाहिए। आखिर में बस इतना ही कहेंगे कि किसी की उपलब्धि से जलने के बजाय उपलब्धि हासिल करने की कोशिश इंसान को कामयाब बनाती है। अभी के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए इक्वालिटी न्यूज़ के साथ ही अन्य खबरों के लिए आज ही इक्वालिटी न्यूज़ के फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।